दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वह आपकी जिंदगी की दिशा बदल देगी और उससे आपको एक महत्वपूर्ण लाभ होगा। लेकिन उससे पहले आप एक बात समझ लें कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया पहले हमारे इस चैनल वर्ल्ड टू इनफलुएंस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस कहानी को पूरा सुनिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गुरु का एक शिष्य बहुत ही वाचाल था। वह हर समय बोलता रहता था, दिन भर इधर उधर की बातें करता रहता। भिक्षा मांगने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता। एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता और हमेशा ही खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम शिष्य साबित करने का प्रयास करता। खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का लड़का हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आ गया, क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है। खुद को जानना है, जीवन को समझना है। इसीलिए मेरा ख्याल तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 माह के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार संकल्प ले सकते हैं और 1 माह से पूर्व आप में से जिस जिस का भी संकल्प टूटता जाए, वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आते जाएंगे। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह बातूनी शिष्य खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। यही सोचकर वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, गुरुदेव, मैं छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही भांति एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं कि क्या संकल्प लेना मेरे लिए उचित रहेगा। अपने बातूनी शिष्य की यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा बताए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? वह तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढ लो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे, मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 माह तक चुप रहोगे। मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलोगे। यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है। 1 माह तक चुप ही तो रहना है। कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली। वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने से बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन से भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी और उसे लगा कि जैसे उसका जीवन ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आगे अवरोध बन रहा था। इसलिए वह पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखें बनाता रहता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीत गए और वह इस बात से बीमार पड़ गया। उसका सर फटा जा रहा था। उसका खाने पीने तक का मन नहीं कर रहा था। वह सिर्फ बोलना चाहता था।
वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ। बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुटने लगा है, अंदर ही अंदर मुझे कुछ खाए जा रहा है। मैं पागल हुआ जा रहा हूँ। मैं क्या करूं? संकल्प तोड़ दूं? यह सब पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा पाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समझ, उन्नति तथा जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे ही हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे बहुत से गुरु भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे भी नहीं हो पा रहा है तो हे शिष्य, तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ सकते हो, परंतु याद रहे कि आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? बाकी फैसला अब तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात शिष्य के दिल पर लगी। वह बिना कुछ बोले वहां से चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता। बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उस वाचाल शिष्य का संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। उसके मन में चल रहे तूफानों का रुख कुछ बदल चुका था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास पहुंचा और लिखकर बताया कि गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, शांत हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं, बहुत सारे दोराहे हैं, विचारों की नदियां तीव्र गति से मेरे अंदर बह रही हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ, मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतना ही शोरगुल से भरा हुआ हूँ। मुझे संदेह हो रहा है कि क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है। गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक ये आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा। क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की, तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से, इस शोरगुल से दूर जाना पड़ेगा। इसके बाद शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहां से चला जाता है और सुबह ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन वह शिष्य लौटकर नहीं आता। आश्रम में सभी को लगता है कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खाना लिया हो, इसलिए उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, उस वाचाल शिष्य के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया, लेकिन उसके वापस नहीं लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। किसी ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार के अधिकतर झगड़ों की वजह हमारा बेमतलब बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम बस सामने वालों को सुना देना चाहते हैं जो भी हमारे मन में है। सब निकालकर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं।
उसे समझा देना चाहते हैं कि देख तू गलत है और मैं सही। हम सभी तरह के व्यक्तियों को ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। आखिर यह कहाँ तक उचित है, क्योंकि दूसरा भी तो यही कर रहा है और इस तरीके से सब एक दूसरे की व्यर्थ की बातों को ग्रहण कर रहे हैं। फिर समय के साथ उन्हीं बातों में उलझे रहते हैं और एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। इस तरीके से फिजूल का यह खेल जिंदगी भर चलता रहता है। लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ, अपनी शक्ति और सबसे महत्वपूर्ण व कीमती पल जो जीवन से भरे होते हैं, वो जिए जा सकते हैं, जिनमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ चला जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें इस धरती पर अपने आने का पता नहीं, वैसे ही उन्हें इस धरती से अपने जाने का भी पता नहीं चल पाता। एक शिष्य ने पूछा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरे जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यह एकमात्र तरीका है सारी मानसिक समस्याओं का। दोस्तों, वर्तमान में रहकर पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक और बड़े बदलाव ला देता है। उस वाचाल शिष्य को आश्रम छोड़कर गए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर न थी। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी हैरान रह गए, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था जैसा यहाँ से गया था। वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक आश्चर्यजनक बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव था और आंखों में बड़ी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी शिष्यों ने यह जान लिया था कि वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझा हुआ और मधुरता के साथ निकल रहा था। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु की तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अभी भी मौन हूँ? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अभी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थी, मन में बहुत से प्रश्न थे और वह बंद नहीं हो रहे थे, तो मैं जंगल में और गहरा चला गया, इस उम्मीद से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की आवाजें कम हो जाएंगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाजें उतनी ही तेज होती गई। भीतर की और पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की चुगली करता और उनका मजाक बनाता, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत था। काफी दिनों तक यह आवाजें मेरे अंदर से आती रहीं। यह शिकायतें मेरे अंदर चलती रही। लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन यह सारी आवाजें मेरे अंदर से समाप्त हो गई। मैं भीतर से भी मौन हो गया। जंगल में बाहर से तो कोई बोलने वाला था ही नहीं और भीतर कोई आवाज शेष ना बची थी। मैं उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी।
हालांकि अभी भी कुछ ऐसी आवाजें आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। पर अब वह सभी आवाज मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों के चहकने की आवाज, पानी के बहने की आवाज, मधुमक्खियों और भंवरे के गुनगुनाने की आवाज। यह सभी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होश पूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर! यह कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? मेरे चिल्लाने के बाद भी वह शांति भंग ना हुई। सब कुछ पहले के जितना ही शांत, बाहर भी और भीतर भी। गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की। मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूं। मैं चल फिर रहा हूं। मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूं। अब मैं बोलता हूं तब भी भीतर से अकेला एकांत में होता हूं। जब मैं शोर करना चाहता हूं, तब भी एकांत में ही होता हूं। अब सब दिखाई पड़ने लगा है। सब सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे, भीतर की तरफ शांति नहीं रहेगी। जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे, फिर बाहर हमारे मुंह से कुछ भी निकले, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। जितनी जरूरत है, हम उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं। बस यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा इस व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। इस दुनिया में पति पत्नी का जीवन दुखों से भरा अक्सर इसीलिए होता है। वे हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना उचित नहीं समझते, और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। विद्यार्थियों की असफलता का कारण भी अक्सर यही बेवजह बोलना ही होता है। जो बालक हर किसी की व्यर्थ की बातों में रुचि दिखाता है, वह एक दिन असफलता का स्वाद अवश्य चखता है। दुनिया की अधिकांश असफलताओं और झगड़ों का कारण हमारा बोलना ही है। इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा, शक्ति और समय को नष्ट करना है। और यह बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता। यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है, और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा। लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना है, तो इस मोह को भंग ही करना चाहिए। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वह सभी एकांत की ओर चले, ताकि उन्हें जरूरत से ज्यादा बोलना ना पड़े, ज्यादा सुनना भी ना पड़े। तभी वे शांत रह सके। इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए, भीतरी ज्ञान को जान पाए। अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, अपनी ऊर्जा बचाते हुए सफलता और परम ज्ञान को पा सकता है। लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिससे वह अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है, और यह बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, हमें बाहर की ओर मोड़े रखता है। और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है, उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना होगा, शांत रहना होगा। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी, और इस कहानी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा।